क्या कर रहे यार? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे क्या चक्कर क्या है? अरे बात क्या है? अरे ड्राइवर आ गया। आओ कीमती लाल, आओ, घबराओ मत। हमने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान सकें, एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकें। मेरा नाम रणबीर गुप्ता है, कंस्ट्रक्शन में हूं, बिल्डिंगें बनाता हूं और इसी काम के लिए प्लान पास करवाना, एनओसी का ठप्पा लगाना, यह सब तुम्हारे ऑफिस से करवाना पड़ता है। तो मेरा मतलब तो तुम समझ गए होगे। मतलब यह कि तुम्हारा कोऑपरेट करना, मतलब यह कि हमारी सहायता करना, मतलब यह कि यह सब बहुत जरूरी है। तो गुप्ता जी को तो तुमने पहचान ही लिया, और मैं लाइसेंस का धंधा चलाता हूं। लोग मुझे संपत सेठ कहते हैं। गवर्नमेंट के ऑफिस से जो भी लाइसेंस सैंक्शन होते हैं वो मुझी को मिलते हैं, और मैं वो लाइसेंस फैक्ट्री, दुकान, होटल, थिएटर, बार वगैरह के मालिकान को बेचता हूं। मगर लाइसेंस के लिए वो सारी फाइलें पहले तुम्हारे ऑफिस में आती हैं, और जब उन पर यहां से ठप्पा लगता है तब हमारा काम आगे बढ़ता है। इसलिए वो फाइलें आते ही फौरन उन पर ठप्पा लगाकर वो फाइलें पास हो जानी चाहिए। और एक खास बात, जहां तक लाइसेंस का सवाल है, सो मेरे सिवाय किसी दूसरे के लिए पास नहीं होने चाहिए। सिर्फ मेरी कंपनी के नाम पर सैंक्शन होने चाहिए। दूसरों की फाइल्स अटक जानी चाहिए। और इसीलिए कीमती लाल, तुम हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती हो। तुम नो ऑब्जेक्शन का ठप्पा लगाते जाओ और हम बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाते जाएं, ताकि बिल्डर्स की दुनिया में सबसे ऊंची चोटी पर हम रहें। और हम अपने काम की तुम्हें कीमत चुकाते रहेंगे। इसमें तुम्हारा भी फायदा है और हमारा भी। और ये रहा एडवांस हमारी तरफ से 15,000। ये नहीं माना तो हम सब कहीं फंस ना जाएं। ये जो तीसरे भाई साहब हैं, ये क्या चीज है? मुझे जगन धमालिया कहते हैं। मैं बहुत ऊंची चीज हूं। मेरी पहुंच दिल्ली से लेकर शमशान घाट तक, आवाज दिल्ली तक जाती है और दुश्मन शमशान तक चला जाता है। जहां मेरे दोस्तों का काम अटक जाता है ना, वहां से मेरा काम शुरू हो जाता है। समझ गए? मैं समझा था कि आप लोग शरीफ लोग हैं। शरीफ लोगों से मुझे बहुत डर लगता है, मगर अभी मेरा डर निकल गया। विजय, चल नाश्ता कर ले। माँ, मुझे भूख नहीं है। अरे बाबा, मैंने आज तेरी पसंद का हलवा बनाया है। हलवा? नाम लेते ही मुंह में ऐसे पानी भर गया जैसे बरसात में अपने मोहल्ले में पानी भर जाता है। आहा, मेरी माँ के हाथ का बनाया हलवा अजब है उसका जलवा। अरे रे, आहिस्ता खा बेटे, आहिस्ता खा। खाने दे माँ, बहुत दिनों से मुंह की मुलाकात हलवे से नहीं हुई है, वरना कॉलेज में भजिया पाव खाते खाते जबान की हालत चप्पल के तलवे की तरह ऊबड़ खाबड़ हो गई है। अरे, तेरी शर्ट तो फटी है, ला मुझे दे, मैं सी देती हूँ। रहने दे माँ, आज गर्मी बहुत है ना, तो ये शरीर की बिल्डिंग में खिड़की का काम करती है, और जब हवा अंदर जाती है ना तो एयर कंडीशन बन जाती है। अच्छा अच्छा, जा तो दूसरी कमीज पहनकर कॉलेज जा, मैं इसे सी के रखूंगी। अच्छा माँ। सुनिए, विजय की सब कमीजें फट गई हैं। कॉलेज पहनकर जाने के लिए एक दो नई कमीजें तो ला दीजिए। इस महीने नहीं, अगले महीने ले आओ। भगवान जाने,
आपका वो अगला महीना कब आएगा? बस कुछ ही दिनों की बात है शोभा। विजय का भी कॉलेज में आखिरी साल है। अगले साल से वो भी कमाने लगेगा, बस सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं तकदीर में क्या लिखा है। तकदीर नाम की कोई चीज ही नहीं है इस दुनिया में शांति। जो कुछ है वो तदबीर है। तदबीर की स्याही से इंसान अपनी तकदीर की लिखाई को बदल सकता है। जैसे मैं थोड़ी सी तदबीर करके अपने सफेद बालों की शक्ल बदल रहा हूँ। तो फिर तकदीर से अपने बाल भी गुवा लीजिए ना। ऐसा थोड़ी होता है, हर चीज की लिमिट होती है। बाल भी कमल चल बेटे जल्दी कर, कॉलेज का वक्त हो रहा है। आ गया माँ। गुड मॉर्निंग डैडी। अरे क्या बात है। अरे मानता ना अपने बाप की पसंद को। फैंटास्टिक। ये इम्पोर्टेड माल है, देसी माल को मैं हाथ ही नहीं लगाता हूँ। आप तो देश ना डैडी। वो बाय मिस्टेक में गलती से इंडिया में पैदा हो गया हूँ। अगर विलायत में पैदा होता ना तो वहाँ का प्रेसिडेंट होता था मालूम। हंसता का मैं चांस नहीं क्या? अरे नहीं है ना डैडी। तुले इसी बात पे चले। थैंक यू डैडी। अच्छा माँ मैं चलता हूँ। अरे सुन, दूध तो पीता जा। नहीं माँ कॉलेज को देर हो रही है। बाय। कितना अच्छा लग रहा है नहीं? सुबह सुबह खुश खुश बेटा कॉलेज जाए और बाप को गरम गरम दूध पीने को मिल जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? क्यों जानती? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आप कहना। आपने बुलाया सर? आओ खेमसिलाला जी। इनसे मिलो। ये है इंस्पेक्टर मोदक। हेलो। हेलो। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से आए हैं। हाँ कुछ अजीब सी बात कर रहे हैं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं कोई अजीब सी बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर ठाकुर। पिछले कई सालों से मैं इस डिपार्टमेंट पे नजर रखे हुए हूँ और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि आप क्या बहुत से गैर कानूनी काम हो रहे हैं। रणवीर एंड कंपनी को नाजायज तरीके से बिल्डिंग बनाने की परमिशन दी जा रही है और सिर्फ संपत कॉर्पोरेशन को ही लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। इसलिए मैं इन दोनों कंपनियों के फाइलों को चेक करना चाहता हूँ। जी हाँ वो जी वो बिल्कुल मैम आप जरूर देखिए, मगर एक दिन का टाइम दीजिए क्योंकि यहाँ फाइलों का ढेर लगा हुआ है। हजारों फाइलों में से वो एक फाइल निकालनी पड़ेगी। कीमतीलाल जी ये काम जितनी जल्दी हो सके हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा। सर आप चाय पियेंगे? जी नहीं, मैं चाय नहीं पीता। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। जितनी जल्दी हो सके आप फाइलें निकाल कर रखिए। जी। तब तक मैं रणवीर एंड कंपनी संपत कॉर्पोरेशन जाकर उनकी फाइलें चेक करता हूँ। कीमती अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, आप फिक्र क्यों करते हैं? आप गुप्ता जी को फोन कीजिए और इस नए आने वाले इंस्पेक्टर के बारे में खबर कर दीजिए। वो बहुत चालाक लोग हैं, इसको यूं संभाल लेंगे। हमारी तरफ से यह हकीर सा तोहफा कबूल फरमाइए। नजराने के नाम पर यह रिश्वत किसी और की तरफ बढ़ाइएगा। मेरा काम रिश्वत देने वालों को पकड़ना है, रिश्वत लेना नहीं। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरी छानबीन बिल्कुल सही निकली। आप लोग एक अरसे से गैर कानूनी बिजनेस करते आ रहे हैं और इसके काफी सबूत मेरे पास मौजूद हैं। आप यानी हमारी बात तो सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अब जो सवाल मैं करूंगा उसका जवाब आप देंगे। और अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो फिर मैं कोर्ट से सर्च वारंट लेकर आऊंगा और इन्हें कोर्ट में घसीट कर ले जाऊंगा। फिर इन्हें यहां की बजाय कोर्ट में जवाब देना होगा। चल इंस्पेक्टर, तुझ जैसे बहुत देखे इस इलाके में नया है। हाँ नया आया हूं, लेकिन तुम्हारी पुरानी करतूतों को उखाड़ने आया हूं। तेरा बाप भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। चल जा यहां से, फुट। देखता क्या है? फुट। ठीक है, कोर्ट में मुलाकात होगी। जगन, ये तुमने क्या किया? हम उसे और ज्यादा पैसों का लालच देकर खरीद सकते थे। कोई फायदा नहीं। ऐसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये हिंदुस्तान के उन बेशुमार बदनसीब लोगों में से हैं जो गरीब होने के बावजूद अपना ईमान नहीं बेचते। मगर अब होगा क्या? सोच लो कहीं फंस न जाए। कोई नहीं फंसेगा संपत सेठ। ये डिपार्टमेंट जगन धमालिया का है, उसे मैं संभाल लूंगा। माशी, कैलाश कॉलेज गया? हाँ बेटा। अच्छा विजय चला, तेरे को कॉलेज छोड़ देता हूँ। इस बाइक से ज्यादा मुझे अपने पैरों पर भरोसा है। बाय। भरोसे कैसे गए? तेरे को क्या लगता है मेरी बाइक से ज्यादा तेरे पैरों में ताकत है क्या? अबे तुझे इन पैरों की महानता का पता ही नहीं। जिन ऊंचाइयों पर ये पैर जा सकते हैं ना, वहाँ तेरी ये फटफटी नहीं जा सकती। अबे ओ फिलोसफर की औलाद, ज्यादा बात मत कर, सीधी तरह से बैठ जा। तेरे पैर थक सकते हैं लेकिन मेरी बाइक कभी नहीं। हाँ। तेरी फटफटी पंचर हो सकती है मगर मेरे पैर नहीं। अगर विश्वास नहीं हो तो फिर रेस हो जाए तेरी फटफटी और मेरे पैरों में। क्या मतलब? मतलब ये
कि तू अपनी फटफटी पर कॉलेज जा और मैं अपने पैरों पर जाता हूँ। देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। लगता है तेरे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया। वो तो कॉलेज जाकर ही पता चलेगा किसका क्या ढीला हो गया है। अच्छा, तो लग गई। अगर तू हार गया तो आज मैं दिन भर कामनी से बात नहीं करूंगा, और अगर मैं पहले पहुंच गया तो दिन भर तू कामनी से बात नहीं करेगा। कामनी चला, चल मंजूर है। तो फिर चल, तैयार हो जा। ऐसा नहीं रहना, अभी एकदम फटाफट 1 2 3 बोल। 1 2 3। 1 2 3। करता है क्या? मेरे को अकेला नहाते देखकर सड़ेले आम के माफी छत से कभी कर है? नहीं, मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ। शरीफ आदमी है तो फिर तेरा ध्यान किधर है? सर पलट में तो तेरी आंखों की माँ क्या कर दूंगी। अरे 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 कहाँ फंसिया यार। वो गलती तुम्हारी छत की है। तुम्हारा छपरा कमजोर था, इसलिए मैं गलती से अंदर आ गया। लेकिन एक बात बताइए, आप इतनी बड़ी होकर भी नंगी नहाती हैं, शर्म नहीं आती? क्यों, तू कपड़े पहन कर नहाता है क्या फुलतरू? हाँ, नहीं, हाँ, नहीं 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 नहीं। तू निकलता कि नहीं यहाँ से? नहीं तो ऐसे ही बाहर आ जाऊं। नहीं, ऐसे मत आना, मत ऐसे मत आना। मैं जाता हूँ, मगर मैं बाहर किधर से जाऊं? उधर से। उधर से? उधर से किधर से? उधर से। किधर से? उधर से। किधर से? अरे फुलतरू, उधर से, उधर से। मैंने कहा ना, उधर से। किधर से? उधर से। अबे जाता है क्या बाहर? जाता हूँ। बताओ साला, क्या टाइम आ गया है? लोग सड़क छोड़ के छत पे भागता है।
इंस्पेक्टर, इसने एक आदमी को ट्रक से उड़ा दिया था और भाग रहा था। अरेस्ट हिम। क्यों बे? बहुत चर्बी चढ़ी है। चल। अरे सुन, तूने कमल को देखा? अभी तक आया नहीं यार। ताला बड़ी शर्त लगा रहा था। देखी मेरी पैरों की ताकत, हार गया ना। पैरों की ताकत तो देख ली भाई, लेकिन मैं अटक गया था। और मैं लटक गया था, फिर भी देर से पहले पहुंच गया। अरे बेटे, जो मैं करके आ रहा हूँ तो सुनेगा तो तेरा मुंह खुला का खुला रह जाएगा। और जो मैं देख के आ रहा हूँ, अगर तू देखता ना तो तेरी आंखें खुली की खुली रह जाती। अच्छा बाबा, तू बड़े बाप का, तू जीता अब तो खुश। अरे अभी कहाँ से खुश? असली खुशी तो अभी स्टार्ट होने वाली है। याद है ना अपनी शर्त, वही कामनी वाली। हाय कामिनी। अरे यार क्या दिख रही यार, आज की शर्त कल तक पोस्टपोन कर दे। बिल्कुल नहीं। अबे तू महंगा बन के क्या देख रहा है? तुझ महंगे को देख रहा हूँ। अबे अबे तेरी आंखें सीधी हो गई, तू मुझे भी टप्पू मार दे। जल्दी 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 कर। नहीं नहीं, तू ऐसे अच्छा लग रहा, तू ऐसे रहे। हाँ? हाय कामनी। हाय विजय। हाय कमल। तेरे को हाय बोल रही है। ये क्या बात हुई कमल? मैं तुम्हें विश कर रही हूँ और तुम बजाय जवाब देने के अपना मुंह फेर रहे हो। कमल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं देते? ये अचानक तुम इतने घमंडी कैसे हो गए कमल? यही तो मैं इससे पूछ रहा हूँ, मुझसे भी अकड़ रहा है। ऐसी बात का जवाब ही नहीं देता। ब्लडी शो ऑफ। छी छी छी, कितनी शर्म की बात है। सुबह सुबह एक लड़की आई है तो खुद चलकर हेलो कहना चाहिए। हेलो। हेलो। वो तो इनसे हुआ नहीं, तुमने हेलो कहा और उसका भी जवाब नहीं दिया। अरे जवाब ना सही तो शक्ल दिखाकर हेलो में सर तो हिलाना चाहिए। अरे ऐसे घमंडी लोगों को तो सूखी घास तक नहीं डालनी चाहिए। चलो जाने दो विजय, जाने दो यार ना। मेरा मूड ऑफ हो गया। कोई चलो यार कैंटीन चलते हैं, बटाटा खिलाओगी ना? हाँ, खिलाऊं। चलो चलो। अच्छी बात है बेटे, मैं भी बताऊंगा तुझे।